हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यूँ तो मैं होम गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाता ही हूं, लेकिन आज मैं पहुंचा हुआ हूं पंतनगर में अखिल भारतीय किसान मेले में। और चलते चलते यहां पर एक स्टॉल हमें मिला है जिसका नाम की पशुपालन एवं डेयरी विभाग है। और यहाँ पर जो सर है, इन्होंने जानकारी मुझे दी है कि जो बेरोज़गार हैं गांव में, अक्सर हमारे जो युवा हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं या किसी तरह से 10वीं पास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा जो रोज़गार है ये बन सकता है। तो किस तरीके से ये रोज़गार प्राप्त हो सकता है, इस विषय में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, स्वागत है आप दोनों का हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। और ऐसा तो मैं गार्डनिंग चैनल से हूं, लेकिन एक बेरोज़गारी की जो समस्या है वो इस समय हर जगह दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपका स्टॉल देखा और यहाँ सुनने को मिला कि बेरोज़गारों के लिए और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे और फिर आगे उस विषय में बातचीत करेंगे। सर, मैं सुनील कुमार, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान जो कि अपना बठिंडा पंजाब और हरियाणा हिसार में है। मैं सबसे पहले आपके जितने व्यूवर हैं उनको एक शुभकामनाएं और एक बधाई देना चाहता हूं कि कोई भी अगर 10वीं पास है, कोई भी अगर बेरोजगार है तो वो किसी प्रकार का बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक भारत सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त संस्थान है हमारी, उसमें हम कोई भी 10वीं पास। आज के दिन गांव में नस्ल सुधार, जो पशुओं में कई किसान भाई कहते हैं कि हमारे पशु में दूध की मात्रा बढ़ नहीं रही, तो उस बारे में हम नस्ल सुधार के बारे में हम एआई और पीडी और प्राथमिक उपचार के बारे में हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास फंडर पशु है जिन पे हम प्रैक्टिकल, जैसे एआई करना, जैसे टूटी फूटी पशु होते हैं उसको फर्स्ट एड करना। हमारा कॉलेज 9 एकड़ में बना हुआ है, उसमें हम बच्चे को रहने सहने की, खाने पीने की हर सुविधा एक ही छत के नीचे हमने की हुई है। ये कॉलेज सर कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हरियाणा हिसार और बठिंडा पंजाब में है सर। हरियाणा में और बठिंडा पंजाब में जी है जी। तो यहाँ से क्या अच्छे किस्म के जो नस्ल है पशुओं की वो भी मिल सकते हैं? वहाँ पे सर बहुत अच्छी उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पर नस्ल का, जैसे मुर्रा है हरियाणा की हमारी सबसे मशहूर नस्ल है मुर्रा, सबसे ज़्यादा हरियाणा में मुर्रा मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाली आप कट्टी या कट्टा या भैंस वहाँ पर आप जाके ले सकते हो। ठीक, तो मतलब गाय भैंस या बकरी जो भी दूध से रिलेटेड पशु है तो वो आपके पास है? गायें हैं वो सर पंजाब में है। HF गायें जो हमारे पंजाब में बठिंडा में कॉलेज है, वहाँ नज़दीकी बहुत से ऐसे फार्म हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी नस्ल की। अब पीछे जगरांव मेला था, वहाँ 70 लीटर दूध वाली वहाँ पर आपको गायें देखने को मिली, इनाम में आई। ऐसा कोई फार्म नहीं है जिससे 50 लीटर कम से कम दूध हो किसी भी गाय का, प्लस 50 लीटर प्लस आपको हर गाय मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर नस्ल सुधार का विशेष ध्यान है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में हर कोई है डेयरी फार्मर, वो वहाँ से गाय और भैंस लेके आने का काम करते हैं। और हम यही यहाँ से अगर कोई भी हमारे पास जाता है तो हमने वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल की अच्छी सुविधा बनाई हुई है। और जो सर्टिफिकेट देंगे मैत्री का, एआई वर्कर का, पूरे इंडिया में मान्य रहेगा। पूरे इंडिया में इसकी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। अब पीछे कोरोना काल रहा है, उसमें हर कोई बिजनेस बंद था, लेकिन एक डॉक्टर को, एक गांव के कंपाउंडर को ये वैलिड था कि वो कहीं भी जाकर स्वयं अपना काम और वहाँ पर पशुओं की देखरेख कर सकता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी अगर बेरोजगार है, ये 10वीं पास पे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और 4 फोटो की हमें सिर्फ आवश्यकता होती है। और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई भी किसान भाई है, ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल सुधार पे विशेष ध्यान दें। हम हर चीज़ के बारे में, जैसे नस्ल सुधार है, पशुओं को क्या डाइटिंग प्लान करनी है। पहले मैं देखता था कि जैसे किसी घर में अगर गेहूं का दलिया डाल रहे हैं तो दलिया ही डाल रहे हैं, क्योंकि पशु को कैल्शियम की, पशु को आयरन की, पशु को मिलन मिक्सर की, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। जब हम पशु को हर चीज़ पूरी करेंगे तभी वो टाइम पे हिट पे आएगा, टाइम पे ग्रो करेगा, टाइम पे दूध बढ़ेगा, हर चीज़ टाइम पे होगी। अगर हम कोई प्रेग्नेंट पशु है उसको हम क्या डालेंगे जिससे वो अंदर बढ़ रहा बच्चा भी ग्रोथ करे और वो दूध की मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें दे सकें। ऐसे हमें किसान भाइयों को 10वीं पास बेरोज़गारों को ये सुझाव देना चाह रहा हूँ।
सर इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पर देंगे और ट्रेनिंग के बाद ही आप उनको भेजेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग होगी लगभग कितने टाइम पीरियड तक? ये 3 महीने की ट्रेनिंग है सर। इसमें साथ में प्रैक्टिकल चलेगी, साथ में थ्योरी चलेगी, कैसे हमें पशुओं को साइलेज बनाना है, कैसे हमें छोटा जो काफ होता है उसको क्या डालेंगे जिससे वो जल्दी ग्रोथ करे, हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बढ़िया तरीके से हम एक एक बच्चे को बढ़िया बारीकी से पशुओं पे, हमने फंडर पशु रखे हुए हैं हमारे कॉलेज के अंदर ही, उनको हम कैसे प्रेग्नेंट करेंगे, कैसे उनका इन्फेक्शन दूर करेंगे, वो चीज़ें हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं सर। इसके लिए सर कोई फीस वगैरह अगर आप बता सकते हैं? जैसे हमने डेयरी फार्म का है वो हम 5500 रुपये फ़ीस लेते हैं। जैसे AI वर्कर का मैत्री का उसकी 30,000 रुपये फ़ीस है हमारी कॉलेज की, जिसमें बच्चे को वहाँ पर प्रॉपर तरीके से 3 महीने में किस्तों में 10-10 हज़ार रुपये करके किस्तों में दे सकते हैं सर। और जो भी पशु वगैरह अगर वहाँ से लेना चाहे तो उसके लिए कोई सब्सिडी की व्यवस्था भी क्या गवर्नमेंट करती है? ये क्या होता है सर, पशु लेने में अब में वो नहीं होता। पशु तो देखो कोई अगर किसान लेना चाहता है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फार्म है, वहाँ पर फार्मों में जाके अपना बढ़िया स्वयं देखकर और वहाँ से खरीद और सेल परचेज का काम भी कोई बच्चा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सर आपका जो कांटेक्ट नंबर है या कैसे आपसे ये हमारे कांटेक्ट 2 है सर, ये नीचे दिए गए हैं। एक ये हमारा हरियाणा हिसार में है और एक ये हमारा बठिंडा पंजाब में है। 2 जगह हमारे सेंटर हैं। इनके अलावा कई जगह फर्जी भी, जैसे स्किल के नाम पे फर्जी फ्रॉड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी किसान भाई है, एडमिशन लेने से पहले आप पहले ई पशु हाट पे चेक करें, जो गवर्नमेंट की साइट है ई पशु हाट, दोबारा फिर बताना चाहूँगा ई पशु हाट, उस पे आप चेक करेंगे तो उस पे आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी संस्थाएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारी संस्था आपको ई पशु हाट के ऊपर चेक करके इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा के नाम से हमारी संस्थान है। आप चेक करके ही कहीं आप किसी के जालसे में ना आके आप हमारे से संपर्क करें। तो सर आपने पशुपालन के बारे में और बेरोज़गारों को किस तरह से वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो भी जानकारी दी तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।